Question number 2. ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle, sorry. प्रूव करना है कि ABCD एक rhombus है और PQRS उसके चारों साइड के मिड पॉइंट्स हैं. हमें शो करना है कि चारों पॉइंट्स को मिलाने पर जो बनेगा PQRS वो एक रेक्टेंगल. तो ये वाइल्ड फायर क्वेश्चन है और वाइल्ड फायर तो ऑब्वियसली होगा, कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही, है ना. तो आप देखते हैं, ये मोस्टली आता है एग्जाम में क्वेश्चन. तो एक रोम्बस बना लीजिए पेंसिल से, ABCD. बनाने के बाद थोड़ी फिगर बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि ना इसमें बहुत कुछ लिखना होगा मुझे, इसलिए फिगर थोड़ी लंबी लेके चलते हैं. ये बनाई बड़ी सी फिगर, रोम्बस ABCD. यहां पे लिया AB में है PQ, P ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है. इन मिड पॉइंट्स को हमने मिलाया तो ये बन गई एक फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS. तो इस क्वाड्रिलेटरल PQRS को ही रेक्टेंगल प्रूफ कर रहा है. ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं. गिवन क्या? ABCD इज अ रोम्बस. ठीक है भाई. एंड PQR एंड S आर midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. ये आपको गिवन में डाल देना है. प्रूफ क्या करना है कि जो PQRS है इज अ रेक्टेंगल. अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से पता होगी ना क्या? सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उसके बाद 90 डिग्री प्रूफ करेंगे. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल सेम होते हैं, बस अंतर होता है 90 डिग्री का. तो पैरेललोग्राम में जब 90 डिग्री कर देंगे तो बन जाएगा रेक्टेंगल, है ना. ये करना है हमें. तो प्रूफ करते हैं. अच्छा, कंस्ट्रक्शन करते हैं. एक इसे प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. वही मीट A to C, एक डायगोनल मिलाना है. मीट A to C. ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन देखिए, पहले वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा. पहले वाले का ही काम करना है, सेम एज इट इज. यानी PQRS तक पैरेललोग्राम तक सेम चलना है, सेम चलना है PQRS तक ना. तो क्या करना है, लिखना है बिकॉज इन ट्रायंगल, ट्रायंगल नाम देते हैं, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC क्या? S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, वेरी गुड. और R इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये क्या लिखा है मैंने? S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और ये CD. ओके, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, राइट, यही होगा. बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या पता लगा हमें? हाँ बोलो, क्या पता लगा? SR इज पैरेलल टू AC, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. ठीक है भाई, चलो. सिमिलरली इसी प्रकार, है ना, PQ is parallel to, PQ किसके पैरेलल होगा? AC के. एंड PQ is half of AC, राइट. इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं. क्लियर भाई? इस ट्रायंगल में ACD में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो भाई मिड पॉइंट थ्योरम ये इसके पैरेलल हो जाएगा और लेंथ में हाफ हो जाएगा. सिमिलरली इधर नीचे वाले में हो जाएगा. सिमिलरली इक्वेशन 2 इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सिमिलरली लिख देते हैं. इन ट्रायंगल ABC ये मिल गया हमें. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिला कि PQRS क्या बन गया? देखो, AC और AC पैरेलल है तो PQ और SR पैरेलल हो जाएगा एंड ये इक्वल हो जाएगा, राइट. सो PQRS इज अ, तो आधी जंग हमने जीत ली यहां पर.
आधी जंग जीत ली हमने। PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब मेन मेहनत है इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना। रेक्टेंगल बोले तो 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये एंगल अगर 90 हो जाता है तो हमारा काम हो जाएगा खत्म। अब ये 90 होगा कैसे? इसके लिए थोड़ी सी कहानी रचनी पड़ेगी। क्या रचनी पड़ेगी देखते हैं। अच्छा, AD और AB में क्या रिलेशन है? बराबर है। क्यों? रोम्बस है ना। तो AD और AB बराबर है, ये आपको गिवन है, रोम्बस है ना। तो AD का आधा किया और AB का आधा किया, तो मैंने AD का आधा किया, मुझे मिला AS, ठीक है, और AB का आधा क्या मिला? AP, राइट। आधा किया मैंने AD का आधा AS और AB का आधा AP। अब सवाल ये उठता है, सर आपने AD का आधा AS क्यों लिया, SD क्यों नहीं लिया, या AP का आधा AP लिया, BP क्यों नहीं लिया? रीजन है, हम इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं। इसको लेके चल रहे हैं, इस ट्रायंगल की साइड्स चाहिए, इसके लिए हमने इन दोनों को लिया है। क्यों लिया अभी समझ आएगा। आपको याद होगा, एक ट्रायंगल में अगर दो साइडें इक्वल होती है तो क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। तो अब सोचो, AS के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला, है ना। इस ट्रायंगल के सामने ये वाला एंगल है, और AP के सामने कौन है? ये वाला। तो इनको नाम दे देते हैं। एंगल लिखने में काफी लफड़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसको नाम दिया हमने 1, इसको नाम दिया 2, यहां पे जरूरत होगी 3 और इस 4 की, इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनको हमने नामकरण दे दिया, नाम दे दिया, राइट। एंगल्स के नाम है ये, नंबर्स नहीं है, एंगल्स के नाम है। तो AS के सामने कौन है? एंगल 2। AP के सामने कौन है? एंगल 1। यहां तक कोई दुविधा? रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। क्या? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये लिख देना है, ठीक है। अब सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली आपका जब 1 और 2 बराबर हुआ तो 3 और 4 भी बराबर हो जाएगा, 3 और 4 भी बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। हो गया इतना। अब आगे की कहानी समझते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कितने एंगल है? तीनों का सम कितना होता है? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इसको टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। मुझे इस एंगल को 90 प्रूफ करना है, इस एंगल को 90 प्रूफ करना है, तो उसके लिए मुझे एंगल 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो इस 1 की जगह क्या लिखूं? एंगल 2। एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इसको टू 180। तो एंगल 2 नंबर नहीं है, नाम है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल A इसको टू 180। तो एंगल A आ जाएगा 180 माइनस 2 एंगल 2, इक्वेशन 1। हाँ दे रखा है ना, 1 तो दे रखा है, 3 हो जाएगा ये, इक्वेशन 3। तो हमने देखा एंगल A क्या है? 180 माइनस इसका ट्वाइस है, राइट। ऐसे एंगल B क्या होगा? सेम 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, यही होगा ना। ध्यान से देखो, अभी इस ट्रायंगल में मैंने प्रूफ करा कि भाई ये जो एंगल A है ये 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, तो इसमें क्या होगा? सेम एंगल B किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो सिमिलरली लिखते हैं यहां पर भी, सिमिलरली एंगल B इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये हो गया 4, इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब इधर करते, इसको रफ कर देते थोड़ा सा, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। लेफ्ट में लेफ्ट, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 180 360 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2 प्लस 3, ठीक है भाई। अब एंगल A और B में क्या रिलेशन है? याद होगा, क्या है? रोम्बस है ना। तो ये लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। तो इनमें क्या रिलेशन है? क्या? 180 डिग्री, है ना। तो A प्लस B की जगह क्या लिखूंगा? 180 डिग्री। और 2 और 3 को कुछ नहीं करना, 2 और 3 को कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने दीजिए, चलने दीजिए इसको।
तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, 2 एंगल 2 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 माइनस 180। अच्छा यहाँ रीजन बताना है, यहाँ रीजन लिखना है क्या, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। चलो ये आ गया आपके पास। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, सोच के बताओ। अरे 180 तो इसका आया, ये 2 कहां जाएगा, तो कितना आया 90। इक्वेशन 5, इक्वेशन 5, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा ना भैया लफड़ा है, रेक्टेंगल प्रूफ करना इतना आसान नहीं है, तो थोड़ी सी कहानी लंबी जाएगी, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि भाई 2 प्लस 3 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से समझना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कितने एंगल बन रहे हैं, 3। कौन कौन सा, एंगल 2, एंगल P, एंगल 3, राइट। तो एंगल 2 प्लस, इसको नाम तो वैसे SPQ देना, तो SPQ ही देते हैं, SPQ प्लस एंगल 3 इसको टू 180। रीजन, या सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर नहीं डालना है, लीनियर पेयर में 2 पेयर्स होते हैं, है ना। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इज इट क्लियर? 2 प्लस 3 किसके बराबर था, 90 डिग्री। तो इसको हटाया और 90 डाल दिया, तो SPQ कितना आ गया, 90 डिग्री। लो भैया कहानी यही अटकी थी हमारी। पहले लोग हम पहले प्रूफ कर चुके थे, रह गया था 90 डिग्री का। हमने एक एंगल 90 प्रूफ कर दिया, बाकी आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं सारे, अपने आप ही 90 हो जाएंगे। तो हैंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब सोच सकते हो ये वाइड फायर क्वेश्चन क्यों है ना, इसीलिए वाइड फायर क्वेश्चन है। एक बार रिव्यू देता हूं मैं, हमने करा क्या इस क्वेश्चन के अंदर। पहला तो क्वेश्चन वही था जो हमने पहला क्वेश्चन प्रूफ किया था, सेम ऐसे PQRS को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, राइट। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हमने क्या करा, हमने AD और AB को बराबर प्रूफ किया। क्या करा, AD ने प्रूफ नहीं किया, गिवन था, AD और AB बराबर था। AD का हाफ लिया AS, AB का हाफ लिया AP, ये रहा। इसके ऑपोजिट एंगल्स लिए हमने, AS के सामने था एंगल 2, AP के सामने था एंगल 1, ले लिया। सिमिलरली 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। फिर हमने इस ट्रायंगल में देखा कि तीनों एंगल का सम होता है 180, वहां से हमने एंगल 1 निकाला, एंगल A निकाला। एंगल A निकला कितना, 180 माइनस 2 एंगल 2। इसको देख के कंक्लूजन निकाला कि भाई इस वाले ट्रायंगल में भी सेम ऐसा ही होगा, यानी एंगल B 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के बराबर होगा। इसे एंगल 3, इक्वेशन 3 और 4 नाम दे दिया। फिर 3 और 4 को हमने ऐड किया, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। तो प्लस करने में पता लगा कि भाई 2 प्लस 3 90 के बराबर है, 2 प्लस 3 90 के बराबर है। फिर एक चीज और दिखी हमें कि भी स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं जिनका सम 180 होता है, तो वही हमने यहां पे लगाया। 2 प्लस SPQ प्लस एंगल 3 इक्वल 180। 2 और 3 90 था, जाके माइनस हो जाएगा, SPQ आ गया 90, ये में चाहिए था 90। तो हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।